भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट मोचन पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान, जिनका नाम मात्र लेने से सारी काली शक्तियां दूर भाग जाती हैं, भले ही वह कोई बुरी आत्मा हो या कोई भूत पिशाच। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं। ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनकी मदद से वह कभी भी अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने मन की गति से कहीं भी विचरण कर सकते हैं और भगवान श्री राम की कृपा से किसी भी असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। अपनी ताकत से किसी का भी विनाश कर सकते हैं और इसीलिए कई तांत्रिक भी उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी को हम एक ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं करी। पर कुछ कथाओं के हिसाब से ऐसा नहीं है। तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। पराशर संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्यदेव से 9 श्रेष्ठ विद्याएं सीखनी चाहिए और उन 9 विद्याओं को सीखने के लिए उनका विवाहित होना जरूरी था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हनुमान जी ने सूर्यदेव के कहने पर उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह किया और विवाह के बाद ही हनुमान जी उन विद्याओं को प्राप्त कर पाए। पर विवाह के बाद भी हनुमान जी ने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ा और वह हमेशा एक ब्रह्मचारी की तरह ही रहे। वाल्मीकि रामायण में यह भी बताया गया है कि जब हनुमान जी मां सीता के पास लंका पहुंचे थे, तब रावण के कहने पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। इसी आग से हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली और फिर वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे। तब उनके पसीने की एक बूंद एक मगर ने निगल ली, जिससे आगे चलकर उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मकरध्वज था। इसी पुत्र को आगे चलकर अहिरावण ने पाताल लोक का रक्षक बनाया था, जो पाताल लोक के मुख्य द्वार पर द्वारपाल थे। हनुमान जी इस सबसे अनजान थे, पर एक समय ऐसा आया जब उनका सामना अपनी बेटे से पहली बार हुआ। युद्ध के दौरान राम लक्ष्मण का अपहरण कर अहिरावण पाताल लोक ले गया। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि आप राम लक्ष्मण की सहायता के लिए पाताल लोक जाए। तब वहां उनका सामना अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुआ। हनुमान जी ने अपने आने का उद्देश्य मकरध्वज से बताया, कहा कि राम लक्ष्मण को मुक्त कराकर ले जाने के बारे में बताया। जैसे ही मकरध्वज ने जाना कि हनुमान राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, तो उसने प्रतिरोध किया। हनुमान ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मकरध्वज ने उन्हें रोका। हनुमान ने मकरध्वज को समझाने की हर संभव कोशिश की, किंतु पुत्र नहीं हटा। तब हनुमान जी और मकरध्वज में द्वंद्व हुआ। काफी देर तक दोनों में संघर्ष चला। द्वंद्व में आखिर मकरध्वज पराजित हुआ और हनुमान जी उसे अपनी पूंछ से बांधकर पाताल में सीधे देवी मंदिर में पहुंचे। अहिरावण ने वहां जैसे ही राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही हनुमान जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने अपने इष्ट आराध्य को मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।